पाकिस्तान में वार्ता नाकाम होने के बाद ईरान का बयान सामने आया। हमें किसी को समझौते की उम्मीद नहीं थी। इस्माइल बघाई का यह बयान है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक ही बैठक में समझौता हो जाएगा। यानी ये एक मैसेज भी दिया जा रहा है इस बयान के जरिए कि एक बैठक में समझौते की उम्मीद नहीं थी। क्या आगे बातचीत हो सकती है? क्या आगे दोनों देशों की ओर से नरमी दिखाई जा सकती है? एक और बड़ी जानकारी है, इस्लामाबाद में वार्ता नाकाम होने के बाद ईरान ने कहा अब गेंद अमेरिका के पाले में है। ईरान को बातचीत की कोई जल्दी नहीं है। ईरान ने अमेरिका को सही और अच्छा प्रस्ताव दिया है। अब उन्हें हकीकत को समझते हुए फैसला लेना है। ईरान कह रहा है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बॉल आपके पाले में है। आप सोचिए समझिए, हमने बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है, हकीकत को समझते हुए फैसला लीजिए। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दें, बातचीत बेनतीजा रहने पर ईरान के लोग चिंतित हैं। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए चिंता जाहिर की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के बाद कई ईरानी लोग सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। कई लोग इस बातचीत पर नजर बनाए हुए थे और उम्मीद कर रहे थे कि कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा जिससे ये जंग खत्म होगी और प्रतिबंध हटने से उनकी आर्थिक हालत में सुधार आएगा। लेकिन यहां तो ये पूरी वार्ता बेनतीजा रही। 21 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन कई मुद्दों पर अमेरिका असहमत नजर आया। तो कई मुद्दे ऐसे रहे, अमेरिका की तरफ से शर्तें ऐसी रहीं जिन पर असहमति ईरान की ओर से भी जताई गई और ये कहा गया कि जो अमेरिका की महत्वाकांक्षा है और जो मनमानी है उसकी वजह से ये डील नहीं हो पाई है। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए चिंता जताई है। ईरान के लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कूटनीतिक तरीके से कोई नतीजा निकले। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही है। ये 21 घंटे से ज्यादा तक बातचीत चली दोनों देशों के बीच। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच होर्मुज खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेच फंसा हुआ है। जेडी वेंस अब अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए। देश लौटने से पहले वेंस ने कहा कि वो बिना डील के अपने देश वापस जा रहे हैं। समझौता ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है, ये भी उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपना बेस्ट ऑफर दिया है ईरान को, ईरान ने उस पर सहमति नहीं जताई है। ईरान समझौता मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या युद्ध अब इंसान नहीं बल्कि एक मशीन लड़ रही है? क्या एक क्लिक से तय हो रहा है कि किसे जिंदा रहना है और किसे मरना है? ईरान के आसमान में गरजते अमेरिकी मिसाइलों के पीछे सिर्फ बारूद नहीं बल्कि एक सीक्रेट कोड काम कर रहा है। नाम है प्रोजेक्ट मेवन। ये पेंटीन का एआई टूल है जिसकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी तारीफ की है। क्या ईरान युद्ध मिसाइल और ड्रोन से नहीं बल्कि एआई से लड़ा गया? क्या मशीनों ने तय किया था आसमान से ईरान में घातक टारगेट? क्या युद्ध में अदृश्य कोड्स के जरिए तय हुआ किसे मरना है और किसे जीना?
क्या बम गिराने से पहले फैसला इंसानी दिमाग नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लिया? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 39 दिनों तक युद्ध चला। 28 फरवरी से गरज रही मिसाइलें 7 अप्रैल तक गरजती रहीं। आसमान से उड़ने वाले फाइटर हर दिन ईरान के अंदर घुसकर बम बरसाते रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान के आसमान से जमीन पर बम गिराने के पीछे कोई इंसानी दिमाग नहीं बल्कि एआई टूल काम कर रहा था, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मेवन। वही प्रोजेक्ट मेवन जिसकी तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज ने युद्ध लड़ने की बेहतरीन क्षमता और उपकरण साबित कर दिए हैं, बस हमारे दुश्मनों से पूछ लीजिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूं ही तारीफ नहीं की बल्कि पैलेंटियर के प्रोजेक्ट मेवन सिस्टम ने इसे साबित भी किया है। मेवन ने बता दिया कि युद्ध में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, डेटा भी हथियार बन चुके हैं और प्रोजेक्ट मेवन एक ऐसा नाम बन चुका है जो अब युद्ध की भाषा बदल रहा है। अब आपको बताते हैं अमेरिकी कंपनी पैलेंटियर ने किस तरह ईरान के युद्ध में तबाही की नई कहानी लिखी। 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू होने से ठीक पहले मेवन सिस्टम ने हजारों संभावित टारगेट का विश्लेषण किया। पहले 24 घंटों में अमेरिकी सेना ने 1000 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमले किए, जो 2003 के इराक युद्ध के शुरुआती दिनों से लगभग दुगुना है। 39 दिनों की जंग में मेवन ने कुल 5500 टारगेट की पहचान की। जिन कामों को इंसानी दिमाग को हफ्तों या दिनों तक लगते थे, उन्हें मेवन ने मिनटों में पूरा कर दिया। मेवन ने सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन वीडियो, रडार डेटा और सिग्नल इंटेलिजेंस को एक साथ जोड़कर टारगेट को चिन्हित किया, उनके सटीक उपाय सुझाए, यहाँ तक कि किस हथियार का इस्तेमाल करना बेहतर होगा इसका भी सुझाव दिया। लेकिन कौन है अमेरिका का एआई दोस्त जिसने ईरान युद्ध को साइबर मैदान में तब्दील कर दिया है? नाम है पैलेंटियर। इसका ऑन्टोलॉजी प्लेटफॉर्म डेटा वो समंदर है जहां सैटेलाइट इमेज, सोशल मीडिया चैट्स, फोन कॉल्स और ड्रोन फुटेज को एक साथ मिला दिया जाता है। मेवन स्मार्ट सिस्टम पैलेंटियर ने विकसित किया है। इसमें एंथ्रोपिक कंपनी का एआई मॉडल एम्बेडेड है। कहानी शुरू होती है 2017 में। पेंटागन और गूगल के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। मकसद था ड्रोन फुटेज को एआई के जरिए पहचानना, लेकिन जब गूगल के इंजीनियर्स को पता चला कि उनकी कोडिंग का इस्तेमाल इंसानों को मारने के लिए होगा, तो बगावत हो गई। हजारों कर्मचारियों ने इस्तीफा और विरोध की धमकी दी। गूगल पीछे हटा तो एंट्री हुई पैलेंटियर टेक्नोलॉजी की, वो कंपनी जिसे CIA का आशीर्वाद हासिल था। पैलेंटियर ने इस प्रोजेक्ट को मेवन स्मार्ट सिस्टम में बदल दिया, एक ऐसा एआई दिमाग जो सैटेलाइट, रडार और फोन कॉल्स के डेटा को एक साथ जोड़कर दुश्मन का सटीक पता लगाता है। पेंटागन के चीफ डिजिटल एंड एआई ऑफिसर कैमरन स्टैनली ने भी मेवन को आधुनिक युद्ध का गेम चेंजर बताया है। लेकिन ये सब होता कैसे है? ईरान युद्ध पहला युद्ध था जिसमें एआई का इस्तेमाल धड़ल्ले से हुआ। आसमान में दहाड़ लगाते ड्रोन्स और फाइटर जेट तक बस उंगलियों का खेल है। फिर सॉफ्टवेयर तबाही मचाने का काम खुद कर रहा था।
प्लेंटियर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को एक चैट इंटरफेस के जरिए क्लाउड जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल को डिफेंस डेटा सिस्टम से जोड़ता है। यह सिस्टम एनालिस्ट को रडार या सैटेलाइट तस्वीरों में पता चली दुश्मन की गतिविधियों के बारे में अलर्ट करता है। एनालिस्ट चैटबॉट से पूछता है कि वहां कौन सी मिलिट्री यूनिट मौजूद हो सकती है। एआई इक्विपमेंट को देखकर सुझाव देता है ये एक बख्तरबंद बटालियन हो सकती है। फिर एनालिस्ट उस सिस्टम से जवाबी कार्रवाई के लिए प्लानिंग बनाने के लिए कह सकता है। फिर चैटबॉट कई विकल्प देता है जिनमें हवाई हमला, लंबी दूरी की तोपें या फिर एक टैक्टिकल ग्राउंड टीम तैनात करना शामिल है, जिन्हें मंजूरी के लिए कमांडर के पास भेजा जा सकता है। लेकिन इंसान और मशीन दोनों में जमीन आसमान का फर्क भी होता है। इंसान किसी एक टारगेट पर कई बार विश्लेषण करता है, गलतियों को सुधारता है, लेकिन सॉफ्टवेयर सिर्फ फैसला करता है एक चूक मेवन से भी हुई। ईरान के मिराब में शाजर तैयब बेग गर्ल्स प्राइमरी स्कूल एआई डेटाबेस में ये सैन्य ठिकाना था, लेकिन हकीकत में यहाँ 7 से 12 साल की बच्चियां पढ़ रही थीं। टॉमहॉक मिसाइल ने पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया। नतीजा 168 मौतें हो गई। दो 2016 की सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ साफ तौर पर खेल का मैदान दिख रहा था, लेकिन स्मार्ट एआई ने इसे नजरअंदाज कर दिया। यही वजह है कि अमेरिका पर मासूम बच्चों की मौत के आरोप लगे। ईरान का प्रतिनिधिमंडल जब पाकिस्तान पहुंचा तो ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने एक इमोशनल और दुनिया को संदेश देने वाली तस्वीर शेयर की। गालिबाफ ने इस तस्वीर का इस्तेमाल दुनिया को मिनाब स्कूल हमले की याद दिलाने के लिए किया। इस तस्वीर में खाली सीटों पर मिनाब स्कूल पर हुए हमले के पीड़ित बच्चों की तस्वीरें, उनके खून से सने बैग और सामान रखे गए थे। गालिबाफ ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इस उड़ान में मेरे साथी मिनाब 168। अब आप समझ चुके होंगे कि एक सॉफ्टवेयर की चूक कितनी भयानक होती है। अगर वो प्लेंटियर का मेवन था तो अमेरिका को एक बार फिर सोचने की जरूरत है। प्रोजेक्ट मेवन ने जंग को डिजिटल और ऑटोमेटिक तो बना दिया है, लेकिन क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मशीनें ये तय करेंगी कि कौन अपराधी है और कौन मासूम? ट्रंप इस टूल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मिनाब के उस मलबे में दबी बच्चियों की किताबें कुछ और ही सवाल पूछ रही हैं। एआई ने निशाना तो साध लिया, लेकिन क्या वो इंसानियत को भी देख पा रहा है? टीम न्यूज़ नेशन।